वेलकम टू आरएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस। आई एम रचना दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 जो कि हिंदी गद्य से संबंधित है। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का संक्षिप्त परिचय और उनकी एक महत्वपूर्ण रचना जिसका नाम है अजंता। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय शुरू करने से पहले कुछ अजंता के बारे में 2 लाइनें शुरू करते हैं। तो लेखक कहता है कि अजंता की चित्रकला अद्भुत और बेजोड़ है। संसार में उसका कोई उपमान नहीं, उसकी कोई तुलना नहीं है। निसंदेह विश्व में चित्रकला का ये सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ इतने प्राचीन और इतने सजीव चित्र पाए जाते हैं। ऐसी कोई चित्रशाला नहीं जहां ऐसे गतिशील तथा इतनी बड़ी संख्या में चित्र मिलते हैं जिनमें कथाओं को चित्रित किया गया है। ऐसे स्थान समस्त संसार में दुर्लभ हैं। इसलिए देश और विदेश के चित्रकलाओं पर अजंता की चित्रकला की छाप देखी जा सकती है। अजंता की कला का प्रभाव सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि चीन, जापान, इंडोनेशिया और इसके साथ साथ ईरान, मिस्र आदि मध्य पश्चिमी एशिया के देशों की चित्रकला पर भी पर्याप्त रूप से पड़ा। संस्कृत साहित्य तथा पुरातत्व के समर्थ अध्येता एवं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उन्नायक भगवत शरण उपाध्याय अपने मौलिक और स्वतंत्र विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के मुख्य अध्येता एवं व्याख्याकार होते हुए भी परंपरावादिता और रूढ़वादिता से ऊपर रहे हैं। भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में है, जो कि जिले के उजियारपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही ग्राम में हुई। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए बनारस आए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और ये बाद में संस्कृत साहित्य एवं पुरातत्व के अध्येता एवं हिंदी साहित्य के उन्नायक बने। ये प्रयाग और लखनऊ के संग्रहालयों में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने पिलानी स्थित बिरला महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर भी कार्य किया। इसके बाद विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्राचीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर कार्य किया और देहरादून में स्थायी रूप से निवास करने लगे और साहित्य सेवा में जुट गए। अगस्त सन 1982 ईस्वी में इस मनीषी साहित्यकार ने इस संसार से अलविदा कह दिया। उपाध्याय जी हिंदी में तो विपुल साहित्य की रचना की ही किंतु अंग्रेजी में भी इनकी कुछ एक प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिनका उल्लेख हम करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले पुरातत्व की बात करते हैं तो मंदिर और भवन भारतीय मूर्तिकला की कहानी, भारतीय चित्रकला की कहानी, कालिदास का भारत, इन पुस्तकों में प्राचीन भारतीय संस्कृति, वहाँ की साहित्य, वहाँ की कला का सूक्ष्म वर्णन इन्होंने किया है। दूसरा हम देखते हैं इतिहास के बारे में। खून के छींटे इतिहास साक्षी है। इतिहास के पन्नों पर प्राचीन भारत का इतिहास, साम्राज्यों का उत्थान पतन और इन पुस्तकों में भी उन्होंने प्राचीन इतिहास के साहित्यिक सरसता को प्रस्तुत किया है। इसके बाद इन्होंने आलोचना भी की है, आलोचना लिखी है। आलोचना में इन्होंने विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, कालिदास आदि इन ग्रंथों के विविध पक्षों पर इन्होंने प्रकाश डाला है। आगे देखते हैं इनकी यात्रा वृत्तांत। कलकत्ता से पेकिंग, सागर की लहरों पर मैंने देखा लाल चीन, इसमें इन्होंने देश विदेश की यात्राओं का सजीव वर्णन किया है। इसके अलावा संस्मरण और रेखा चित्र में मैंने देखा ईंठा आम, इसमें इन्होंने स्मृति के साथ साथ संवेदना के रंग भी भरे हैं। और लास्ट में अंग्रेजी ग्रंथ में इन्होंने लिखा है इंडिया इन कालिदास, विमेन इन ऋग्वेद एंड एंशिएंट इंडिया, जो कि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। बात करते हैं उपाध्याय जी की भाषा शैली के बारे में। उपाध्याय जी की भाषा सामान्यतः तत्सम प्रधान साहित्यिक खड़ी बोली है। उसमें कठिनता और नीरसता
कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। भाषा को स्वाभाविक रूप देने के लिए इन्होंने अंग्रेजी, अरबी, फ़ारसी आदि भाषाओं का प्रयोग किया है। संक्षेप में इनकी भाषा ने विषय के अनुकूल अनेक रूप धारण किए हुए हैं और इनकी जो शैली थी वो आलोचनात्मक, परिचयात्मक, भावात्मक और कहीं पर वर्णनात्मक शैली का भी इन्होंने प्रयोग किया है। आवश्यकता के अनुसार वाक्य कहीं पर छोटे हैं और कहीं पर बड़े हैं, पर उसमें शिथिलता का सर्वथा अभाव देखा गया है। साहित्य में इनका क्या योगदान है? उपाध्याय जी पुरातत्व और संस्कृति के महान विद्वान हैं। उन्होंने अपने गंभीर और सूक्ष्म अध्ययन को अपनी रचनाओं में साकार रूप प्रदान किया है। वे हिंदी के पुरातत्वविद, भारतीय संस्कृत के अध्येता, रेखा चित्रकार और महान शैलीकार थे। संस्कृति के अध्येता, रेखा चित्र और महान शैलीकार के रूप में और विदेशों में उनके जो व्याख्यान थे वो साहित्य की अमूल्य धरोहर माने जाते हैं। उन्होंने 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखकर हिंदी साहित्य में अपना उल्लेखनीय स्थान बनाया है। हिंदी जगत आपका सदैव आभारी रहेगा। आगे अब हम बात करते हैं अजंता के बारे में। यहाँ पर लेखक ने अजंता की जो गुफाएं हैं और उसमें जो बनी हुई वहाँ पे चित्र हैं, अजंता की गुफाओं में बने हुए जो चित्र हैं, उनके माध्यम से लेखक ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है और कहा है कि मनुष्य अपनी रचनाओं के द्वारा, अपनी कृतियों के द्वारा इस संसार में सदैव जीवित रहेगा। तो आइए इस चैप्टर को देखते हैं। तो ये जो अजंता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है, जिसमें इन्होंने अजंता के में बने हुए चित्रों का वर्णन किया है। तो इस अजंता में हम पूरा चैप्टर न पढ़ करके हम सिर्फ इसके सारांश को पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस रचना या इस कृति के माध्यम से लेखक अपने किन किन विचारों को व्यक्त करना चाहता है। लेखक कहता है कि मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। मनुष्य का जीवन कैसा है? क्षणभंगुर है। मृत्यु सबको निगल जाती है। मृत्यु से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है और वो है कृति अर्थात रचना। मनुष्य को कुछ ऐसी रचना कर देनी चाहिए जो अनंत काल तक स्थायी रहे तथा जब तक वो रचना विद्यमान रहेगी तब तक रचयिता का नाम रहेगा, लोग उसे भी याद करेंगे। तो लेखक कहता है कि अपनी बातों को अग्रिम पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से मनुष्य ने पत्थर की विशाल चट्टानों पर संदेश खुदवाने शुरू किए, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी उन्हें पढ़े और जाने। कभी मनुष्य ने ताड़ के वृक्षों के समान ऊंचे चिकने पत्थरों से स्तंभ बनवाए तथा तांबे और पीतल के पत्रों पर सुंदर मोती जैसे अक्षरों में लेख लिखवाएं, जो आगे आने वाली पीढ़ियों को उनके पूर्वज की कहानी सुना सके। इसी प्रकार मानव जाति का इतिहास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चला आ रहा है। वे पहाड़ों की गुफाएं, चट्टान, स्तंभ और लेख आज हमारे समाज की धरोहर है, जिस पर हम गर्व करते हैं। आगे लेखक कहता है कि अजंता की गुफाओं को देखकर ऐसा लगता है कि पत्थर को काटकर मूर्ति बनाने वाले चित्रकार या कलाकारों ने इन गुफाओं में चारों ओर सौंदर्य या रौनक की वर्षा कर दी है। चित्रकारों ने रंगों और रेखाओं के माध्यम से पीड़ा और करुणा की भावनाओं को व्यक्त करने वाले सजीव चित्र अंकित कर दिए हैं। शिल्पकारों ने अपनी छेनी की चोटों से पत्थरों को काटकर और उभार कर सजीव मूर्तियां बना दी। अजंता की गुफाओं में प्रकृति ने भी विशेष सौंदर्य बरसाया है। बम्बई प्रदेश अब महाराष्ट्र मतलब बम्बई जो प्रदेश है में बम्बई और हैदराबाद के मध्य में विंध्याचल की पूर्व पश्चिम की ओर जाती हुई पर्वत श्रेणियों के नीचे से पर्वतों की एक श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की ओर गई है। इसी पर अजंता के गुफा मंदिर स्थित है। आगे लेखक कहता है कि 250 फुट ऊंचे पर्वत की अर्धचंद्राकार पंक्ति हमारे पूर्वजों को बहुत अच्छी लगी और उन्होंने वहां पर्वतों को काट छाँट कर भवन और महल बना दिए। विचार करके देखिए कि दुर्लभ
अगर हम सोचें तो दुर्लभ मनुष्य, कमज़ोर मनुष्य जिसको मानते, और कठोर चट्टानों का जो मेल हुआ है उससे पर्वत का हृदय कटता चला गया और वहाँ एक से एक सुंदर बरामदे, हॉल और मंदिरों का निर्माण होता चला गया। मनुष्य के दुर्बल हाथों ने पर्वतों की कठोर चट्टानों को काटकर सुंदर भवन, उनके विभिन्न भाग और मंदिरों का निर्माण कर डाला। आगे लेखक कहता है कि गुफा की भीतरी दीवारों पर चित्रकारों के द्वारा विभिन्न चित्रों को बाहरी रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया गया है और उसके बाद उनके शिष्यों ने उन चित्रकारों को रंगकर ऐसा बना दिया कि वे सजीव लगने लगे। आगे लेखक कहता है कि अजंता की गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र इतने सुंदर हैं कि उनको देखकर लगता है कि इन दीवारों पर मानव जीवन स्वयं ही उतर आया है। अजंता के इन भित्ति चित्रों में आश्चर्यजनक कहानियों की अगर हम बात करते हैं, कथा और कहानियाँ, तो दोनों एक दूसरे से जुड़ती हुई चली गईं और उनको देखकर ऐसा लगता है कि कथाओं का विशाल भंडार यहीं पर है। बंदर, हाथी, हिरण की चित्र कथाओं द्वारा क्रूरता, भय, दया और त्याग की भावनाओं का यहाँ सजीव वर्णन किया गया है। किसी चित्र में क्रूरता है तो किसी में असीम दया की कहानी चित्रित है। कहीं पाप का दृश्य है तो कहीं पर पुण्य को भी दर्शाया गया है। अजंता की गुफाओं में राजा हो या दरिद्र, विलासी हो या भिखारी, पुरुष हो या स्त्री, मनुष्य हो या पशु, कलाकारों ने इन सभी के चित्रों में रंग रेखाओं के द्वारा जीवन भर दिया है और यह भाव व्यक्त किया है कि असाधुम साधूनाम चेत, अर्थात दुष्ट को सज्जनता से जीतना चाहिए क्योंकि मानवता के सामने हैवानियत यानी शैतान नतमस्तक हो जाते हैं। अजंता की गुफाओं में बने ऐसे चित्रों को देखकर कोई भी व्यक्ति प्रेरणा ले सकता है। आगे की पंक्तियों में लेखक कहता है, भगवान बुद्ध के घर का वर्णन करता है और कहता है कि एक तरफ हाथ में कमल पकड़े हुए भगवान बुद्ध खड़े हुए हैं। भगवान बुद्ध खड़े हुए हैं और जिनका सौंदर्य सर्वत्र बिखरता हुआ प्रतीत हो रहा है और उनकी आंखों का प्रकाश जो है सर्वत्र फैल रहा है। उनकी पत्नी कौन है? यशोधरा हैं और वैसा ही कमल का फूल कमल नाल पकड़कर त्रिभंगी यानी तीन स्थान से बल पड़ी हुई खड़ी हुई हैं। ये चित्र बड़ा ही जीवंत लग रहा है जिसका अजंता में चित्रण किया गया है। और भगवान बुद्ध के गृह त्याग के पश्चात भिक्षा मांगने के एक चित्र का वर्णन करते हुए भी इन्होंने लिखा है कि चित्र में गौतम बुद्ध के साथ उनका भाई नंद है जो अपनी पत्नी सुंदरी के द्वारा भेजा गया गौतम बुद्ध को वापस लौटाने के लिए। सुंदरी ने भिक्षा मांगने आए गौतम बुद्ध को बिना भिक्षा दिए ही द्वार से वापस भेज दिया, लेकिन नंद बुद्ध को वापस तो नहीं लौटा पाता वरन उनके उपदेशों से प्रभावित होकर स्वयं भिक्षु बन जाता है। तो संसार में वैराग्य होने पर शांति की खोज जैसे महान उद्देश्य के लिए गौतम बुद्ध द्वारा अपनी पत्नी, पुत्र, परिवार और राजा प्रसाद को त्याग कर निष्क्रमण कर जाने की क्रिया महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। इन चित्रों में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को निद्रा मग्न और गौतम बुद्ध को अपने धड़कते हृदय को संभालते हुए गृह त्याग के दृढ़ निश्चय मुद्रा में चित्रित किया गया है। इसके साथ ही अजंता की गुफाओं में दीवालों पर बंदरों का भी सुंदर चित्र किया गया है जो गतिमान प्रतीत होता है। इसके अलावा गजराज मतलब हाथियों का भी वर्णन किया गया है कि गुफा में एक और सरोवर में जल क्रीड़ा करते हुए गजराज और जो हथिनी होती है उसको चित्रित किया गया है जिसमें वो सरोवर में उगे हुए कमलनाल को तोड़कर साथ में क्रीड़ा करते हैं। और दूसरे चित्र में महलों में मनाए जाने वाले किसी उत्सव का वर्णन किया गया है। इस चित्र में लोगों को मद्यपान यानी मदिरापान करते हुए दिखाया गया है। जहाँ एक तरफ महल में कुछ लोग जश्न मना रहे हैं तो दूसरी ओर एक रानी को प्राण त्याग करते हुए भी दर्शाया गया है। इसमें जो है
ये चित्र इतने सजीव है कि ऐसा लगता है कि उसकी जीवन लीला अब समाप्त होने वाली है। ऐसे सजीव दृश्य अजंता की गुफाओं की दीवारों पर देखे जा सकते हैं और कहीं पर भी नहीं। अजंता की गुफाओं में चित्रित चित्रों का वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि बुद्ध के अनेक योनियों में जन्म लेने की कथा जातक नामक ग्रंथ में वर्णित की गई है। और वे लिखते हैं कि जब बुद्ध का जन्म विविध जानवरों की योनियों में हुआ तो उस समय विद्यमान अन्य जानवरों ने भी ऐसा व्यवहार किया था जो कि मनुष्यों के लिए उचित हो। उन सभी ने किस प्रकार औचित्य अथवा उपयुक्तता का निर्वाह किया था, ये सब कुछ अजंता के चित्रों में अत्यधिक खूबी के साथ चित्रित किया गया है। आशय मतलब ये है कि बुद्ध के पूर्व जन्मों के समस्त विवरणों का जो है चित्रांकन अजंता की गुफाओं में किया गया है। तो अजंता की चित्रकला अद्भुत और बेजोड़ है। संसार में उसकी तुलना किसी भी दूसरे चित्रकला से नहीं की जा सकती है। निस्संदेह विश्व में चित्रकला का ये सर्वोत्कृष्ट उदाहरण